हो गया। चिन्ह नहीं झलक रहा है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। ले गुड मॉर्निंग बिगड़ गया। गुड मॉर्निंग सभी को। कल कहाँ तक बताए थे? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कैसे करते हैं? देखो, जब प्रकाश की किरण एक प्रदर्शित माध्यम से दूसरे प्रदर्शित माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है, उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। तो क्या करते हैं? प्रकाश के अपवर्तन करते हैं। अपवर्तन की घटना के लिए दो माध्यम लिए थे। अपवर्तन की घटना के लिए दो माध्यम लिए थे, जो रियर एगो विरल एगो सधन। ये है ना, देखिए एकरा सधन के इंग्लिश में डेंसर बोलते हैं। सधन है ना, सधन माध्यम, उसको इंग्लिश में डेंसर बोलते हैं। ठीक है। और जो वायु दिखाते हैं अपवर्तन की कुछ बताए थे कि दैनिक जीवन में क्या क्या घटना होती है। पहला बताए थे कि सिक्का को मोटा दिखाते हैं, पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य का ऊपर दिखाई देता है। आप बताए थे कि पानी में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखना। और क्या बताए थे? अपवर्तन की घटना में सिक्का, पानी में रखा हुआ सिक्का कैसे दिखाई देना? मोटा दिखाई देना या फिर उभरा हुआ दिखाई देना। बताए थे। माध्यम अपवर्तन के लिए अब दो को माध्यम लिए थे। विरल था, आई था अभिलंब नॉर्मल। जब साधन से देखो, जब विरल से साधन में आता था तो अभिलंब की ओर जाता था। विरल से साधन में आता था, विरल माध्यम से साधन माध्यम में, विरल माध्यम से साधन माध्यम में जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, झुक जाएगा, मुड़ ना जाएगा, झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और उसके बाद बताए थे ये साधन हो जाएगा, नीचे विरल। तो जब साधन से विरल में आता है, साधन से विरल में आता है तो अभिलंब से दूर भागता है। जब साधन से विरल में आता है तो अभिलंब से दूर भागता है। देखना अपवर्तन होगा ना तो प्रकाश में सीधा निकल जाएगा, पार कर जाएगा। परावर्तन नहीं होगा तो टकरा के लौटेगा, अपवर्तन में पार हो जाएगा। अब देखिए साधन है ना डेंसर, इसको घन। आप कौन चीज बच्चा वाली चीज बताएंगे? साधन के मतलब घना होता है, जानता नहीं है? साधन के मतलब घना और विरल के मतलब दूर दूर। विरल के मतलब दूर दूर होता है। वायु देखिए ना दूर दूर है, और पानी नीचे जल था तो जल है डेंसर, घना है। पानी की अपेक्षा जल घना है। तो कभी भी पानी के वायु की अपेक्षा पानी घना, कभी भी विरल से साधन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे इस घना माध्यम में। आई विरल, विरल कैसा माध्यम है? दो माध्यम लिए थे ना, घना माध्यम में ऐसा दूर दूर पर रहता है। तो जब विरल माध्यम से साधन माध्यम में जाएगा, देखो घना माध्यम में जाएगा तो चलने में कठिनाई होगी। ठीक है, कहीं विरल से साधन में जाएंगे तो चलने में कठिनाई होगी, इसीलिए वो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यहाँ देखिए जब साधन से आएंगे कठिनाई में से, घना से आएंगे विरल में तो कोई कठिनाई होगा चले में? जब चले में कठिनाई नहीं होगा तो झुकेगा नहीं? झुकेगा। चले में कठिनाई नहीं होगा तो झुकेगा नहीं, झुक जाएगा नहीं? झुकेगा। अरे उसको वाला नहीं, अरे नहीं झुकेगा, अभिलंब से नहीं झुकेगा, दूर भागेगा। जब कठिनाई नहीं होगा तो झुकेगा नहीं, लेकिन इसको कठिनाई होगा चलने में तो झुकेगा, झुकेगा। तो साधन से विरल में आएगा तो झुकेगा नहीं। ठीक है,
पॉज हो गया। ये देखो यही पर के एक वैज्ञानिक बन गए। जैसे महान वैज्ञानिक, देखो महान विद्वान स्नेल। देखो स्नेल के नियम पढ़ना मिलेगा। स्नेल वैज्ञानिक थे, क्या किए कि कौन बने थे एंगल आई एंगल आर, ये एंगलवा के माप दिए, एंगल को दिए नाप दिए, अपन ना एगो फार्मूला दे दे म्यू बराबर, देखो ध्यान ये ना म्यू बराबर sin i बटा sin r, sin i बटा sin r, ठीक है। ये स्नेल के नियम देखो ध्यान से, आपको आएगा एग्जाम नहीं याद रहेगा ना प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश स्नेल के नियम पूछता है कि स्नेल के नियम किसे कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। ये स्नेल विद्वान ने दिया था फॉर्मूला sin i बटा sin r। अब यहाँ पर क्या किए कौन ने नहीं याद, कौन i को इस डिग्री, कौन i को कर दे कितना 3 डिग्री, ठीक। आई कौन r है, कौन r इसको कौन i को 3 डिग्री की एंगल में नाप दिए कितना से आ रहा है कितना से जा रहा है। अब बस नाप के और जो भी इसका वैल्यू आएगा वो अपवर्तनांक म्यू कहलाएगा। अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला दे दिए, देखिए इस म्यू है म्यू इसको दिएगा, ठीक। म्यू थोड़ा बढ़िया से म्यू हो गया sin i यानी sin 30 डिग्री, sin i को मतलब कोई sin 30 डिग्री और sin r 60 डिग्री। अब देखो sin 30 डिग्री का मान 1/2 जानता है ना, अब बटा sin 60 का मान √3/2 होता। सबको पता कि पहला तल लग जाएगा चौथा तल, अरे चौथा तल लग जाएगा पहला तल के पास, ठीक है। ये नहीं ढलैया वाला मैच पढ़ा है, और एक ढलैया 2 ढलैया 3 ढलैया 4, तो पहला जाएगा चौथा जाएगा पहला और तीसरा जाएगा दूसरा के पास, एकरा में हो जाएगा 1/2 गुने 2/√3। कहाँ से तू के बार बोले कि पहला तल्ला अरे नीचे वाला ऊपर घिरिए वाला घिरिए तीसरा दूसरा के पास तो ऊपर ना √3 होगा तो ना पता ले ना भैया बोल रहे हैं ना। अरे ठीक तो है जी, देखो ये ध्यान से चौथा तल्ला है, पहला तल्ला के पास गया यानी ऊपर चल गया, आई इसे लिखा गया, आई तीसरा तल्ला में दूसरा तल्ले के पास आया, दूसरा तल्ले के पास आया तो कट गया, तो बच गया कितना 1/अंदर। अब देखो ये नहीं समझी नहीं समझी दिमाग चाहिए, देखते हैं sin 30 डिग्री का मान 1/2 आई पर ढलैया देखो यहाँ से बटा है तो बटा हो गया, sin 60 के मान √3/2 हो गया। पहला तल देखो चौथा तल्ला है, पहला तल्ला हो गया गिन लेना 1 2 3 4, पहला तल्ला जाएगा चौथा तल्ला जाएगा पहला तल्ले के पास और तीसरा तल्ला जाएगा दूसरा तल्ले के पास, ठीक। 1/2 लिख दिए 1/2 लिख दिए 1/2 लिख दिए आई गुना चल गया कम पहले के पास चल गया आई फिर दूसरा के पास आ गया 2 से 2 कर के √3 वैल्यू का 1.2 है, ठीक है। तो 3 के मान होता है 1.732, उसको से भागा देगा तो निकल जाएगा। एक और फॉर्मूला है म्यू बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई वास्तविक गहराई बटा वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, ठीक
है। देखो ध्यान से, वास्तविक गहराई बेटा आभासी गहराई। कल हम बता देते कि पानी में मछली, पानी है मछली, इसको में मछली बताए थे कि अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता, खत्म है। तो देखो कि पानी है, पानी है, ये वास्तविक गहराई, इसके जितना वास्तविक है वो गहराई, अब बटा आभासी गहराई। माने थोड़ा दे ले रहेगा कि मछली तैर रही है 40 मीटर, पानी की गहराई कितना है 40 मीटर। देखो ये वास्तविक है, ठीक है, ये वास्तविक है कि 40 मीटर अंदर पानी के अंदर मछली तैर रही है, लेकिन थोड़ा दिख रहा है 40 मीटर पर नहीं, थोड़ा ऊपर दिख रहा है ना। आभासी दिखेगा, पहले बताया ना कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है और पानी ऊपर दिखाई देता है, मोटा दिखाई देता है, ठीक है। आप चाहे लोटा के रखिएगा, पूरा टॉप में लोटा रखिएगा, कैसे है, लेकिन ऐसे करेगा ना तो क्या होगा, दिखाएगा भी तो वैसे मिलेगा। देखो वास्तविक गहराई कितना 40, कितना मीटर पर 40 मीटर पर। आभासी हमारा पता कितना चल रहा है 30 मीटर पर, ठीक है। जब इसको बनाएंगे तो वास्तविक गहराई कितना हो जाएगा 40 होगा, आभासी कितना हो जाएगा 30 होगा ना। और जब कट्टम कुट्टम करेंगे ना तो 1 किलो से किलो, और जब इसको काटेंगे तो 1.3 दिन आएगा, ठीक है। तो लगभग हो जाएगा, कितना हो जाएगा मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1.33। पानी के अपवर्तनांक मिला, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट करना है तो नहीं उतारना, रोको उसको। या अब देखिए अभिलंब हो गई, ठीक है। जब प्रकाश की किरण, ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी, देखो लंबवत आपतित होगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। अभी बताया थे जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। इसको लिखे थे, नहीं लिखे थे तो थोड़ा लिखेगा इसको। लंबवत आपतित होती है, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। हो गया। एक और कल हम बताए थे कि दोनों माध्यम अगर समान बराबर हो, जैसे ऊपर भी कांच रहे, ठीक, कांच को चाहिए जी गिरने के साधन है, देखना है कि ऊपर कोई दे ले है और नीचे भी रहे कांच, दो माध्यम अगर समान हो, जैसे इसको एक प्रकाश की चल कितना है कांच में तो 2 लाख है ना, और इसको में भी 2 लाख। इसको कांच नहीं करते, इसको अन्य कांच कर देते हैं, अन्य कांच, दोनों कांचे हैं लेकिन इसको अन्य कांच करते हैं ताकि उसको थोड़ा अलग तो दिखे। जब दोनों माध्यम समान हो तो प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। जब दोनों माध्यम समान होगा ना तो सीधे मिल जाएगा, अच्छा कोई एंगल में नहीं मिलेगा। अगर दो माध्यम समान हो तो एंगल चेंज होगा, अभिलंब को झुकेगा, दूर आएगा नहीं, वैसे चल जाएगा, सीधे निकल जाएगा। इसको भी लिखेगा जब दोनों माध्यम समान हो, जब दोनों माध्यम समान है, दोनों माध्यम समान हो तो प्रकाश की किरण
है तो प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। इसको भी याद रखना है। जब प्रकाश जब दोनों माध्यम समान हो तो प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। और इसको भी याद रखना, जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इन दोनों के पद याद रखना। इसके बाद लिखाएं थे कल अपवर्तनांक, है अपवर्तनांक से पहले एक बार में लिखे तो प्रकाश की चाल बताए थे। सबसे पहले बताए थे सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल बार छूट जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक, निर्वात होती है। निर्वात कितना होता है? 3 × 10⁸ ये होता है। तू फंसेगा नहीं, ठीक है? चला हल्का खोजिए रे। देखो ध्यान से पढ़ाई करो। अगर राजा बनने का सोच है गुलाम की तरह मेहनत करो। पहले मेहनत करो, उसके बाद धीरे धीरे ना कैसे आएगा जी, आई सुन के आता कैसे कुछ करो ना, कैसे एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरा दिन पता चलेगा अच्छा ऐसे होगा था, फिर चौथा दिन बर्बाद बढ़िया सीख जाएगा। बारी गाँव अच्छा एक सप्ताह हुआ ना तो तेरा पता चलेगा अच्छा ये कर दिया था, उसको सुधार लेगा। धीरे धीरे होता है, कोई थोड़ा ना हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। इसके बाद वही बता दिए थे, ये ऐसे लिखे थे। इसके बाद थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, 3 लाख लिखते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसके बाद जल में प्रकाश की चाल ये लिखे थे 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। और कांच में क्या बताया था? कांच में बताया था कितना? 2 लाख नहीं बताए थे। इसके बाद अपवर्तनांक था, कहाँ छूट जा रहा है बार तो पूरे में तो छूटेगा भाई। अब देखो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इन्हें लिखा थे कल। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? या देखो अपवर्तनांक भी बोलते हैं या फिर एक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आपका बुक में दिए ही होगा एनसीईआरटी में अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका परिभाषा देखिए पहले अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको निकालने के लिए किसे कहते हैं? तो निरपेक्ष हाँ लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी करते हैं, एक ही है। लेकिन इसका परिभाषा देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल
तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जिसका अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है, तो पहले निवात में प्रकाश की चाल अब बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको में दिया हुआ है। पहले इसका परिभाषा लिखे, उसके बाद बताते हैं। पहले इसका परिभाषा लिखिए, निवात में प्रकाश की चाल निवात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल निवात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसको याद रखिएगा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। चाल का अनुपात तो अपने हिसाब से लिखना नहीं है, शुद्ध कर देंगे। तो देखिए, अरे लिखे लगे कोशिश करेंगे तो कौन सही नहीं लिखा पाएगा, लेकिन 100% नहीं लिखा सकता है। तो जितना भी कर लो, आपको सर बताएंगे कि हिंदी में थोड़ा सा, लेकिन सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। कुछ गलती भी रहे तो हमें माफ करना, ठीक है। कुछ सुधारने की कोशिश करेंगे। हिंदी 13 चीज है, ठीक है। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल ये फार्मूला है, ठीक है। अपवर्तनांक बराबर कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला है। अब इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, जैसे पूछेगा कि पानी का अपवर्तनांक निकाल के दिखाओ, कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना होगा, तो उसको देखेंगे पहले। नहीं बताता है, देखो जल का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैं कैसे निकालते हैं जल का अपवर्तनांक, अब ध्यान दियो जरा। जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए सबसे पहले अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की तो अब चाल याद फॉर्मूला देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला तो यहाँ लिखना है अपवर्तनांक बराबर निर्वात में शॉर्ट बना है, निर्वात शॉर्ट ये शॉर्ट में। अरे बबुआ पहले तो परेशानी तो झेलो, उसके बाद तो हो जाएगा। ध्यान दो, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल है शॉर्ट,
बटा उस माध्यम प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल हो गया। अब देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, ये वाला देखो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 लाख। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति हो गया बटा। आप कौन माध्यम को निकाल रहे हैं बबुआ, गतवा निकाल के बाहर रख देंगे। किसको कर रहे हैं? तुमको नहीं कर रहे हैं टोपी वाला, देखो यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 लाख। अपने ऊपर हंसवाओ तो हंसेगा नहीं, आए ज्यादा जोर से हंसो तो गोली को निकाल के डाल। देखो नहीं यहाँ से निर्वात में कितना है 3 लाख है। आप जो माध्यम को निकाल रहे हैं, कौन माध्यम को निकाल रहे हैं, ये लगा टोपी वाला, कौन माध्यम को निकाल रहे हैं जल के। तो जल में प्रकाश की चाल होता जल में प्रकाश की चाल कितना होता है 2.25 देखो 25 लाख कुछ तो लाख ले अरे 2,25,000 ना, और किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। देख दोनों बराबर है, ये दोनों से कितना खत्म पहले 3 0 1 2 3 1 2 3 कोई तो हम जीरो काट लेते हैं। अब काट बोलना नहीं है। अब देखो कैसे काटना है। 5 के 20 5 25 नीचे वाला काटिए। 25 से कटेगा 25 25 नंबर 225 25 नंबर 225 आप 25 से 100 काटो तो 25 25 नंबर नहीं दिख रहा है कि 9 है तो 2 तो पढ़ रहे थे तो दिमाग एक्स्ट्रा लगाए थे। 25 नंबर 225 पैटो में दिमाग लगा था फिजिक्स वाला। अरे काटो इसको 25 नंबर 225 25 एकदम प्रति 25 दूनी के 50 12 मतलब कट जाएगा। अब बचा को 12/9 3 से कटेगा 3 3 9 3 चौके 12 कबड़ी हो गया कितना 4/3 और 4 की काटेगा तो 1.33 आएगा। यही जल के अपवर्तनांक है, जल के अपवर्तनांक हो ठीक है। अपवर्तनांक देखो अपवर्तनांक है ना, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा उसका चमक ज्यादा है, जेकर अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा चमक उसका ज्यादा रहेगा। जैसे हीरा का अपवर्तनांक देखो सभी पारदर्शी माध्यमों में हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। पारदर्शी माध्यम की बात करें हीरा के अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, हीरा का अपवर्तनांक 32.42 ठीक है। हीरा के अपवर्तनांक चमक बता रहे हैं, अपवर्तनांक जिसका ज्यादा चमक उसका ज्यादा। तो देखना हीरा है ना, जैसे इकट्ठ में इसको हीरा मानते ठीक है। प्रकाश ये देखो हवा है ठीक, ये देखो जी विरल माध्यम, जब विरल माध्यम में से साधारण माध्यम में जाएगा प्रकाश साधारण माध्यम गया तो साधारण माध्यम में क्या होता है अविलंब से दुर्भागता है होता है कि ना कि पास जाता है। अरे ये देखो ये साधन है उल्टी बोला गया जी, ये साधन है एक में से प्रकाश निकल रहा है तो निकल रहा है तो इस साधन है निकल रहा है तो विरल में जा रहा है तो विरल में जा रहा है तो अविलंब से दुर्भागेगा तो देखना हीरा के साइड से चमक मारेगा। और उतना नहीं चमकता है जितना फिल्मों में दिखाता ना है, उतना असली हीरा उतना नहीं चमकता है। फिल्मों में दिखाते हैं डायमंड ओकरा चलते मार हो जाता है फिल्म में उसको चलते उसको पता ना दिखा देता है कितना चमक करके। तो सही प्रदर्शित माध्यम में हीरा सबसे ज्यादा है ठीक है। इतना अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला उसको रोको कितना हो गया। अब देख क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन है देखो इसको बनाना तो सब क्वेश्चन हो गया। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल चल के उधर सर चल गए इधर आपको किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालें, इस माध्यम का
अपवर्तनांक निकालें। इसका अपवर्तनांक निकालो। जल गए अपवर्तनांक इसका अपवर्तनांक क्या? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर है। चाल दे रहे प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इस माध्यम के अपवर्तनांक निकालिए। निकालिए अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक नहीं निकालना है। अरे बच्चा का चीज है जी, इतना दिमाग में लगाना है। देखो अपवर्तनांक पर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3 लाख बटा 2 लाख। अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला कुछ होता है। ये देखो ए बबुआ ये देखो निर्वात प्रकाश की चाल बता उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात के में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख होता है। 3 लाख उस माध्यम में कितना देले है? 2 लाख। 2 लाख 1 2 3 4 5 5 जीरो से 5 जीरो खत्म। अब ये है कितना बचा? 3 बटा 2। जिसको काटेगा तो कितना देगा? 1.5 इतने तो होगा। यही निकल के आ गया अपवर्तनांक 1.5। कितना बार का क्वेश्चन है? इतनी छोटा आंसर अच्छा लगता है। अब देखिए कुछ अपवर्तनांक आपको याद कर पड़ेगा। माध्यम क्या है, उसका अपवर्तनांक क्या है, कुछ चीज है डाटा उसको याद कर लेना। ठीक है एक दिन लिखिए माध्यम अपवर्तनांक। जैसे माध्यम हो गया इधर अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक तो नोट में यहाँ पे लिख लेना। अपवर्तनांक किरणों प्रकाश किरण के मोड़ने की क्षमता को कहलाता है। प्रकाश की किरण है उसको मोड़ देता है। प्रकाश की किरण को मोड़ देता है। वहाँ पर एक आज लगता है कि कुछ न कुछ दुश्मनी होने का गलत भी प्रकाश की किरणों को मोड़ने की देखो हाथ रहा है तो सर ये आ रहा है ना इसलिए प्रकाश की मोड़ने की क्षमता है। देखो डेली याद करेगा, यहाँ आकर याद करेगा नहीं, घर भी करना सब छोड़ देना हमें पर। ओ भैया याद तो फिर दूसरा के भरोसे न बैठना। देखो याद रखना किसी के दूसरे भरोसे नहीं बैठना, अपने आप पर मेहनत करना। छोड़ाएगा ना एग्जाम में तुम बैठेगा, आप नहीं चल जाएगा एग्जाम दे तो याद करना। हाँ तू करता ना है तो तू जाएगा नहीं, तोड़ा जाए पर एग्जाम में। देखिए वायु माध्यम है, माध्यम लिख दिए इतने अपवर्तनांक लिख दिए। सबसे पहले वायु, वायु है वायु के अपवर्तनांक होता है 1.000003। वायु तो याद करना इसको डाटा को। ऑब्जेक्टिव बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो रस पूछ देगा। अब जल का अपवर्तनांक, जल का कितना होता है 1.33। हाँ इतना होता है। 0 का नहीं हाँ वायु का अपवर्तनांक 0 बोले हैं। ये हो गया। इसके बाद वर्ष का वर्ष का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.3। उसके बाद देखा करो इसको, वायु का 1.003, जल का 1.33 यानी 33 बोलते हैं 1.33। हिंदी इंग्लिश दोनों नाचेगा। 1.33 अरे आधा हिंदी आधा इंग्लिश 1.33। ठीक है। अरे कौन मिल जाएगा ऐसे टीचर वो कहेगा रे
तू एक बोल रहा है फिर पॉइंट बोल रहा है फिर थ्री बोल रहा है आधा हिंदी आधा इंग्लिश नहीं। अरे ये वाला बात पर सरकारी स्कूल में बहुत से पिटाए हम 1 पॉइंट जिसको पॉइंट उधर बोलना था। जल के हो गया बर्फ हो गया। अब कांच देखो कांच कांच के पटनायक। अब कांच के पटनायक कांच के पटनायक कितना होता है तो 1.5 होता है। कांच के पटनायक 1.5। उसके बाद हीरा के पटनायक होता है 2.42। हो गया अपटनांक। ठीक है आइए याद करना टाटा को कल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में यही आता है हीरा का अपटनांक कितना है। अरे एक छूट गया एक और छूट गया एक चीज और छूट गया इसको में आप बोले ये कांच के पड़ता है तो हम कांच के पड़ता है कांच के अपटनांक 1.5 नहीं लिखा है। इसके बाद किरोसिन का अपटनांक ये यूं पूछता है कहां लिखे जी तुम मिटा के लिख दे नीचे ये लिखिए ना पूरा बोर्ड आ रहा है इधर लिख देते हैं हीरा के नीचे लिख देते हीरा के नीचे लिख देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। लिखिए लेकिन सब आ रहा है उधर आ रहा है यहाँ ना यहाँ हाँ देखो किरोसिन हुआ का देवालों में आ रहा है देवालों पर लिख दीजिए ये हंस रही किरोसिन का पटनांक था 1.44। जो पटनांक को याद करेगा 1 वायु में कितना जल में 1.3 वर्ग का पटनांक 1.31 और कांच का पटनांक 1.5 हीरा के 2.42 और किरोसिन के 1.44 4 पढ़ के मतलब मतवा ना फोड़ 4 पढ़ के मतलब 1.44 समझ गया। तो पॉज करो बंद करो अब देखो हीरा भैया सबको आने दीजिए तो उसका दिखाइए। हो गया। अब देखिए आज की क्लास कल करेंगे यार कि इतना बता दे इतना याद करके आइएगा होमवर्क है क्या याद करना ऑनलाइन में लगा करें तो अब बंद कर दो।